आपकी मंगल कामना के साथ एक बार फिर से हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य प्रभाकर सिन्हा जी। सर अभिनंदन आपका। सर कोई फीस नहीं लेते, निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा के लिए हमारे पास साथ है। हम एक बार फिर से आज बात करेंगे सर पितृपक्ष पर। अक्सर क्या होता है कि हमारे दिमाग में होता है कि घर का बड़ा बेटा छोटा बेटा हो या 4 बेटा हो तो मंझला संझला जो भी हो वो श्राद्ध करते हैं, सब मिलके करते हैं साथ में। इसका क्या महत्व है, कैसे करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। पितृपक्ष तो जो होता है बहुत पवित्र दिन होता है पितृपक्ष के। और पितरन जो होते हैं देवों से बड़े होते हैं। अच्छा। तो पितरन कार्य में ना बहुत समझदारी है, बहुत सोच समझ के कार्य करना चाहिए उनका, तर्पण श्राद्ध, और बहुत शास्त्र संगत करना चाहिए। अच्छा। जो शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार करना चाहिए और बहुत धैर्यपूर्वक करना चाहिए। आवेश में आके नहीं करना चाहिए। आवेश में आके इसलिए नहीं करना चाहिए, बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं। लोग सोचते हैं कि कार्य नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, या फिर कार्य में रुकावटें आ रही है, बच्चे तरक्की नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, किसी तरह का बरकत नहीं है, संस नहीं है, तो लोग सोचते हैं पितरन दोष है इसलिए हो जाता है। पितरन दोष ही एक कारण नहीं होता है। कुंडली में या अपने कर्म में बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं जिसके कारण होते हैं। हाँ, पितरन दोष होता है, पितृ ऋण होते हैं, लेकिन वो वंशागत होते हैं। पहले भी हम आपको बता चुके हैं ये बात। बिल्कुल। ये वंशागत होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे किसी के घर में, देखिए जिसका पितरन दोष है आप देखेंगे उसके घर में अकाल मृत्यु जरूर हुआ होगा किसी ना किसी, या उसके जनरेशन, उसके पहले के जनरेशन, उसके 4th जनरेशन, कहीं ना कहीं उसके अकाल मृत्यु हुई होगी। अच्छा। वो प्रबल पितरन दोष हो जाते हैं। तो वो आप देखें कि मेरे घर में पितरन मैंने कोई अकाल मृत्यु तो नहीं हुई है ना मेरे घर में। जैसे वो नज़दीकी में, ऐसा नहीं कि आप बहुत दूर में अगर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, उसमें नहीं माना जाता है। बट बहुत नज़दीक में अगर किसी की मृत्यु हो गई हो अकाल, उसमें माना जाता है पितरन दोष। और वो थोड़ा प्रबल भी होते हैं, क्योंकि वो अकाल मृत्यु होता ही है, मतलब वो उनकी इच्छा के विरुद्ध मृत्यु हुई तो वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए ही श्राद्ध तर्पण किया जाता है। अच्छा। कि जो आत्माएं हैं वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, तो उसको एक पिंड बनाकर, उसको एक पिंड मतलब क्या होता है, शरीर होता है पिंड जी, है ना। पिंड मतलब शरीर होता है। तो आप जब पिंड बनाते हैं चावल, इसलिए चावल का महत्व बहुत है। चावल का ही क्यों पिंड बनता है, आटा का क्यों नहीं बनता? इसलिए हम आटे तो बाहर विदेशी चीज़ है, गेहूँ। चावल जो है ना वो हमारे हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का एक अन्न है। ऐसा है। अच्छा। पहले अन्न को चावल ही बोला जाता था। चावल से ही सब कुछ बनता है, जिसको चौरेठा बोलते हैं हम लोग, जी सर, है ना। पूजा पाठ में भी। हाँ, सब कुछ में आपको यूज़ होता है वो। बिल्कुल। तो जो पिंड बनता है तो उनको आप शरीर दे रहे हैं, चूँकि भटक रहे हैं। अच्छा। कोई आत्मा जब भटकता है तो उसको शरीर चाहिए। जब आत्मा शरीर से निकलता है ना तो वो सूक्ष्म रूप में जिस रूप में वो है उसी रूप में तत्कालिक वो सूक्ष्म रूप में उसी रूप में वो प्रस्तुत हो जाता है शरीर से निकलकर। लेकिन वो क्षण भर रहता है, मतलब जितना दिन आपका कार्यक्रम चलता है 15 दिन का, उतना भर ही उनका सूक्ष्म शरीर बना रहता है। उसके फिर वो आत्मा में विलीन हो जाते हैं। तो वो जब विलीन होते हैं तो वो शरीर अपने आत्मा के लिए वो शरीर खोजते हैं, मतलब वो एक आधार खोजते हैं। तो वो जो 15 दिन में जो प्रोसेस होता है ना, कार्यक्रम जो होता है श्राद्ध का, उसी जैसे इसीलिए देखिएगा 9 महीना का होता है। जैसे आप प्रक्रिया करेंगे ना, आप देखेंगे जिसका गर्भ होता है, बच्चा जब जन्म लेना होता है, जिसको लोग कंसीव कहते हैं, कंसीव करना, तो देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे उनका अंग बनता है तो उसी तरह का पिंड उसी तरह अंग बना। जैसे आप श्राद्ध में करते हैं, आप उसको रिलेट करेंगे ना तो उसी तरह बनेगा, दिखेगा। तो पिंड दान जो होता है उसी के लिए किया जाता है। अच्छा। और तर्पण एक अलग चीज़ है और पिंड दान अलग चीज़ है। तो कहने का क्या मतलब, और दूसरी बात क्या है, लोग किसी भी तिथि को कभी भी पिंड दान या श्राद्ध कर, देखिए पिंड दान या श्राद्ध कर लेते हैं जी। अब जैसे किसी का अब फादर मदर नहीं है, या फादर है या मदर नहीं है, या कोई नहीं है, तो शास्त्र विधान यही है कि अमावस्या के दिन करना चाहिए।
पिंडदान। पिंडदान, आप गया तर्पण कर रहे हैं, पिंड गया श्राद्ध करने जा रहे हैं, तो आप दूसरी बात कि ठीक है, आप अगर नहीं है सबको, अगर आप अमावस्या के दिन ही पहुंच जाएं तो वहाँ तो भीड़ लग जाएगा। भीड़ लग जाए, बिल्कुल। ठीक है, उसमें भी एक तिथि होता है, उस तिथि में ब्राह्मण जो होते हैं। और दूसरी बात क्या है, ये उस ब्राह्मण से कराना चाहिए जो उसी के लिए कार्यरत हैं। अच्छा। ब्रह्मा जी ने उनको रखा है, उनको कंटाहा बोला जाता है जी। हाँ, वो आपको आन शादी ब्याह नहीं करा सकते हैं, मुंडन नहीं कराएंगे, वो सिर्फ वो इसी कर्मकांड ही, इसी श्राद्ध कर्म ही कराएंगे वो। अच्छा। उन्हीं के लिए वो है, जब तक उनसे नहीं होगा तो पैठ नहीं होगा। बिल्कुल, श्राद्ध कर्म के में ही सिर्फ कंटाहा के बारे में सुनते हैं। इसलिए कंटाहा को बाहर रखा जाता है, श्राद्ध कर्म में खिलाया जाता है, घर के अंदर दहलीज के अंदर नहीं लाया जाता है। अच्छा, है ना। तो मेन उन्हीं का रोल है श्राद्ध में। आम जो ब्राह्मण इधर के हैं उनका रोल नहीं है इसमें। अच्छा। एक रत्ती बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि पहले क्या था ना, पहले लोग घर बहुत बड़ा होता था, उनका एरिया बड़ा होता था, घर अलग हो गया, आगे का उनका चौहद्दी अलग होता था, छोड़ के बनाते थे, तो घर में प्रवेश नहीं हुआ। खाना पीना जितना है सब काम जो है सब बाहर ही करते थे, मैदान में अपना करते थे, उसी कैंपस के अंदर करते थे। अब क्या हो गया, घर सीमित हो गया। अब हो गया क्या कि अपार्टमेंट का चलन हो गया, सब छोटा होते चले गए। तो उसमें लोग डरते हैं, एक तो है निषेध है कि उनको घर नहीं लाना चाहिए, तो उसमें क्या हो गया कि वो बाहर आ गए, जो इधर के ब्राह्मण है वो प्रवेश कर गए। बिल्कुल। उनको भी ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ के दान करते हैं, तो उनको भी लगा कि चलो भाई इसमें हम लोग आ जाएं। तो खैर ये बात है, लेकिन शास्त्र में ये निषेध है। तो कहने का मतलब है कि आप कंटाही ब्राह्मण इनको कर सकते हैं। तो आप देखिए लोग क्या करते हैं कि बाहर गया श्राद्ध या कहीं से श्राद्ध करके आए, अभी पितृपक्ष में घर में भी कर दिए। जी। नहीं करना चाहिए। जहाँ पर आप किए वहीं पे सब काम क्रिया करके आप जो भी कर्म है करके आप निवृत्त होके घर आएँ। अच्छा। घर पे नहीं करना चाहिए। घर पे आप क्या करें, जब कंटाहा आएगा ही नहीं तो आप किस ब्राह्मण को आप खिला रहे हैं। आजकल तो सर नॉर्मल जो ब्राह्मण पूजा पाठ कराते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है ना, श्राद्ध जो होता है श्रद्धा से होता है। श्राद्ध मतलब श्रद्धा से आप किसी को कुछ भी कर दिए, वो मिल गया अपने तन को। आप कितना भी कर्म कांड कर लीजिए, श्रद्धा नहीं है तो आप उसको विफल है। तो एक चीज़ ये हो गया। तो अब उसमें भी क्या लोग अभी कर रहे हैं कि जिनके घर में माता पिता नहीं है, उनके 4-5 बच्चे हैं, तो लोग क्या करते हैं, भाई सब कोई मिलके जाके क्या श्राद्ध कर लिए, या हरिद्वार में जाके श्राद्ध कर लिया, गंगा किनारे जहाँ है अभी श्राद्ध कराएं। लेकिन उनको भी नहीं करना चाहिए श्राद्ध। क्यों करना नहीं चाहिए? चूँकि जो श्राद्ध कर्म होता है अपने से ऊपर वाले के लोग को करना पड़ता है, किया जाता है। अच्छा। जैसे कोई घर में बड़े हैं, वो अपने पितरन के लिए कर रहे हैं श्राद्ध, अपने नीचे आप तो अग्रज के लिए नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? वो तो जिंदा है जी। अगर अग्रज नहीं है, मर गए, वो तो पितरन रूप में चले गए, तो उनका वो कर सकते हैं। लेकिन जो जिंदा है, छोटा है उनसे भाई, वो क्यों करेंगे? क्योंकि उनके बड़े भाई हैं जिंदा। लेकिन लोग कर देते हैं, पंडित लोग बोल देते हैं, क्यों बोलते हैं तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। अच्छा। आप तर्पण कर सकते हैं, उनको सहयोग कर सकते हैं, खाना ब्राह्मण को खिला दीजिए, आप अपना मतलब कुछ सहयोग कर सकते हैं, लेकिन करने वाले जो अग्रज जो बड़े भाई है वही कर सकते हैं। अच्छा। और वो भी पति पत्नी मिल के करेंगे। अच्छा। तभी वो पैठ है, तभी वो उसका फल है। क्या बात है ना। क्योंकि पत्नी भी अपने कुल का है, वो अपनी माँ पिताजी अपने एंसेस्टर को करेंगे, आप अपने एंसेस्टर, तब जाके वो पैठ होता है। वो भी अपने सास ससुर को कर रही है। बिल्कुल। ये एक तरह का जैसा शादी होता है उसी तरह का ये कार्यक्रम होता है। तो लोग नहीं करते हैं, पत्नी को साइड कर देते हैं, अपने आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। लोगों को ज्ञान नहीं है, और ज्ञान इसलिए नहीं है, लोग जानना नहीं चाहते हैं और लोग बताना भी नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बताना चाहते? चूँकि ये सब नारद पुराण में लिखा हुआ है। नारद पुराण करें, माफ़ कीजिएगा, नारद पुराण में नहीं लिखा हुआ, ये गरुड़ पुराण में आपको लिखा हुआ है। क्योंकि गरुड़ पुराण आम समय में नहीं पढ़ा जा सकता है, उसको जब ये होता है, आपको श्राद्ध काल होता है, उसी समय पढ़ना पड़ता है, इसलिए लोग नहीं पढ़ते हैं बहुत लोग। तो जानकारी आप दूसरी जब पढ़ते हैं तो पंडित लोग क्या करते हैं, संक्षिप्त में बताते हुए निकल जाते हैं। गरुड़ पुराण मतलब ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, गरुड़ पुराण ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, आपका धन्यवाद।
और जैसा कि आप जानते हैं सर, कोई फ़ीस नहीं लेते, निस्वार्थ भाव से आप जितने भी सवाल पूछते हैं, जो भी आपके मन में होता है, ये सारे का पूरी तरह से एनालाइज़ करके अपनी तरफ से आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, बिल्कुल मुफ्त में। तो आपकी अगर कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके हर कमेंट का जवाब देते हैं। यहाँ पर सर आपके लिए ही बैठे हैं ताकि आज आपकी हर समस्या का समाधान हो, आपका भविष्य बेहतर बने। और आप अक्सर मैं देखती हूँ कि आप जो कमेंट करते हैं वो पूरा डिटेल नहीं लिखते। सर कहते हैं कि थोड़ा डिटेल में अगर आप लिखेंगे तो सर को आपकी समस्याओं का हल करने में आसानी होगा, तो थोड़ा डिटेल में अपनी समस्याओं को लिखा करें, सर जवाब ज़रूर देंगे और आपका भविष्य उम्मीद करते हैं कि बेहतर बनेगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।